हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर हम शिमाजू के नए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप 1900i के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले वाले पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस इंस्ट्रूमेंट को मैनुअली कैसे ऑपरेट किया जाता है, और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल किया जाता है। जी हाँ, 1900i के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है लैब सॉल्यूशन, और एक्सपर्ट्स के द्वारा हम ये जानेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। साथ में आपको मेरी आवाज भी यहां पर आने वाली है और एक एक फीचर को हम जानेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, इसलिए हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे, जहां पर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में जानेंगे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और सीधा हम चलते हैं लैब सॉल्यूशन की तरफ। और यहां पर हमने सेटिंग दे दी है इंस्ट्रूमेंट की, और अब हमने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो सॉफ्टवेयर में कंट्रोल कर दिया है। तो अब हम इंस्ट्रूमेंट को यहां पर जैसे ही हमने कमांड दी है सॉफ्टवेयर कंट्रोल की, इंस्ट्रूमेंट जो है वो अब सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो चुका है। और अब हम सीधा सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और चलिए सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्क्रीन है कंप्यूटर का, और हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो लैब सॉल्यूशन यूवी विजिबल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और ये हमने ऑन किया है। जैसे ही हम ऑन करते हैं हमको स्क्रीन दिखाई देती है, जहां पर स्पेक्ट्रम मोड, क्वांटिफिकेशन, फोटोमेट्रिक मोड और टाइम कोर्स है। जहां पर हमको केवल 2 ही मोड सबसे ज़्यादा यूज़ करने हैं, स्पेक्ट्रम मोड और फोटोमेट्रिक मोड। अगर हम फार्मा की बात करें तो जैसे कि आप जानते भी हैं कि हम फार्मा के अंदर जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं वो हम स्पेक्ट्रम मोड पे रन करते हैं। तो स्पेक्ट्रम मोड एक ऐसा मोड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट हम सबसे जाते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंटल सेटिंग पे। देखिए, इन्वायरमेंटल सेटिंग बेसिकली तब लेते हैं हम लोग जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो हम इन्वायरमेंटल सेटिंग के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंस्ट्रूमेंट नेम, मॉडल नंबर, ये जो जिस पोर्ट से कनेक्टेड है, कॉम पोर्ट 4 से कनेक्टेड है इसलिए दिखाई दे रहा है। ये केवल ये इंस्ट्रूमेंट सेटिंग का यूज़ हम तभी करते हैं जब इंस्ट्रूमेंट हम ऑन करते हैं पहली बार जब आप जैसे बिल्कुल न्यू ब्रांड इंस्ट्रूमेंट जब आएगा और जब हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं तभी जाके हमको ये इन्वायरमेंटल सेटिंग जो है वो यूज़ करनी होती है। उसके बाद एक बार ये सब चीज़ें ओके हो जाती हैं, फिर इसको बार बार आपको नहीं लेना है, मतलब इसको यूज़ नहीं करना है। फिर भी अगर आपको बाद में अगर कुछ नेम वेम चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नंबर ऑफ डिजिट, टेक्स्ट आउटपुट, लॉग सेटिंग, डाटा डिस्प्ले फॉर्मेट। ये सारा फॉर्मेट आपको किस तरीके से सेट करना है यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। तो उस तरीके से आप जब भी अगर ये नया इंस्ट्रूमेंट आप ऑन करते हैं या आप जब भी लैब सॉल्यूशन पहली बार ऑन करेंगे तभी आपको ये सारी सेटिंग एक बार में पहले डाल देनी है, इनको फाइनल कर देनी है। जैसे यहाँ पर आप देखें फाइल नेम, डाटा सेट नेम, ये सारी चीज़ें जो है वो हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले द फुल पाथ फाइल नेम, डिस्प्ले द फाइल नेम बिहाइंड। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए आपकी रिपोर्टिंग के अंदर या नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब वो दिखाई देगी जब भी हम सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, तो ये सारी जानकारी आप डाल दें। जैसे कहाँ पर सेव करना है वो सारी जानकारी, सेव डेस्टिनेशन आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाटा फाइल हो गई, पैरामीटर फाइल हो गई, टेम्पलेट फाइल हो गई, तो ये आप चाहें तो एक सबके अलग अलग फोल्डर बना लें और सबकी डेस्टिनेशन यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर आप देखिए मैसेज मैनेजर है यहाँ पर, जहाँ पर आपको जो भी मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो ये सारे मैसेज है। लॉग सेटिंग आ गई यहाँ पर, तो आप लॉग सिस्टम लॉग सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। सेव डेस्टिनेशन फाइल नेम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लॉग सेटिंग से रिलेटेड आप डेस्टिनेशन यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जो भी आप फोल्डर देंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो लॉग से रिलेटेड, सिस्टम लॉग सेटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाएगी। उसके अलावा हम देखते हैं तो लॉग कन्फर्मेशन, डिस्प्ले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लॉग है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन के लॉग डिस्प्ले सिस्टम के अंदर जो भी आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं डेट के साथ टाइम पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सैम्पल इन्फॉर्मेशन हो गई जैसे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेटिंग है इन्वायरमेंटल सेटिंग, ये तो ज़्यादातर जो इंजीनियर्स होते हैं जब भी इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं तो ये सारी चीज़ें वो पहले से ही सेव कर देते हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो ही आप इसको यूज़ करें।
तो यहाँ पर अब फिर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं हमारे फोटोमेट्रिक मोड पे। तो मैं सबसे पहले आपको फोटोमेट्रिक मोड बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कनेक्ट, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर से हमने कनेक्ट कर दिया था। अब हमको सॉफ्टवेयर को हमारे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करना है। वहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया था, तो इस कनेक्ट वाले जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रूमेंट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कनेक्ट का बटन हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हो गया है। और जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो गई है, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल। वैसे आप कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएगी, मगर अगर दूसरी बार अगर आपको लानी है विंडो तो आपको इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल दबाना पड़ेगा। अब हमको जो भी सैंपल रन करना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हम दे देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे हम फाइल नेम देंगे, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे वो आपकी रिपोर्ट के अंदर शो होगा। तो यहाँ पर हम अपना फाइल नेम दे देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एडिट ऑप्शन, सबसे पहले हम एडिट पे जाते हैं। तो एडिट ऑप्शन इसलिए होता है अगर आपको मेथड के अंदर जो भी चेंजेस करने हो वो यहाँ पर आप एडिट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। या फाइल नेम में कुछ एडिट करना चाहते हो तो नीचे फाइल नेम के नीचे भी एडिट ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ वेवलेंथ देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एब्जॉर्बेंस मोड पे हम इसको रन कर रहे हैं और कॉलम नेम दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे आप वो कॉलम में वहाँ पर दिखाई देगी, और आप ऐड ऑप्शन करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर एब्जॉर्बेंस हमने सिलेक्ट किया हुआ है। जो भी आपको मोड सिलेक्ट करना है, ट्रांसमिटेंस डिटरमाइन करनी है। आप जानते हैं फार्मा में हम एब्जॉर्बेंस ही चेक करते हैं यूवी की, तो हम एब्जॉर्बेंस मोड पर इसको चलाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए तो मेजरिंग मेथड आप हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पॉइंट सिलेक्ट करा है। एरिया आप बेसिकली हम एरिया देखते हैं तो एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। वेवलेंथ जो है वो 235 नैनोमीटर हमने सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारी पहली वेवलेंथ जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो 235 वेवलेंथ पे हम अपने सैंपल को जब रन करेंगे तो 235 नैनोमीटर पे वो सैंपल को हमको रीडिंग देगा। ठीक है, तो आप इसे कॉलम नेम दे सकते हैं। अब ये अगला कॉलम नेम आ गया। तो ये देखिए दूसरा वेवलेंथ। तो आप अगर एक ही सैंपल को दो डिफरेंट वेवलेंथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप दो डिफरेंट वेवलेंथ्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर जो वेवलेंथ्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर दो वेवलेंथ को ऐड करा है। बेसिकली ये दोनों 235 है। अगर जैसे मेरे पास दो सैंपल होते हैं पैरासीटामोल और डाइक्लोफिनेक, तो मैं उनके अलग अलग वेवलेंथ दे सकता था इस तरीके से। या एक ही ड्रग को मुझे दो डिफरेंट वेवलेंथ में देखना है, तीन डिफरेंट में देखना है, चार में देखना है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसको एक बना दूंगा प्रॉपर, है ना। ये अननोन सैंपल के लिए है एक्वायर मेथड फॉर मेजरिंग मोड। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो एक्वायर है मेजरिंग मोड बाय मेजरमेंट। उसके अलावा परफॉर्म ए रिपीटेड मेजरमेंट यूज एन एवरेज वैल्यू। अगर आपको रिपीटेड चाहिए, एक ही सैंपल को कई बार रन करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ही सैंपल को 5 बार सिलेक्ट कर लेगा, 10 बार कर देगा, और उसका जो मीन आएगा वो रिजल्ट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये यहाँ पर इस ऑप्शन में ये है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला पुट करना है तो यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला जो है वो दे सकते हैं। एक तरीके से हम यहाँ पर एक मेथड बना रहे हैं, तो उस मेथड से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला हो तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। कांस्टेंट टर्म है, कॉलम नेम है, फॉर्मूला जो भी आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे तो इक्वेशन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो पास या फेल का जजमेंट भी यहाँ पर वो आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी नया क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू में जा सकते हैं। जैसे हम ये दबाते हैं, क्रिएट न्यू पे गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेवलेंथ जो हमने 235 सिलेक्ट करी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई भी वेवलेंथ अगर आपको डालनी हो तो देख सकते हैं। कैंसिल करके हम वापस बाहर आ रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं। अगला ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर अक्यूमुलेशन 0.1 है और लाइट सोर्स जो है वो 295 से 364 है। तो यहाँ पर जो है वो सैंपल हमारा रन होगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 360 कर दिया, 364 था तो 360 कर दिया है। तो उस हिसाब से जो लाइट सोर्स होगा वो 294 से 264 में, तो 360 पे ये इसको रीड करेगा। ठीक है, तो ये स्विच वेवलेंथ है, लाइट सोर्स स्विच वेवलेंथ। तो यहाँ पर एसेसरीज में आ सकते हैं। तो आप यहाँ देखें तो 6 सीरीज मल्टी सेल, 8 सीरीज मल्टी सेल ये है। तो एक तरीके से पूरी मेथड है। आप एक बार पूरा पैरामीटर फाइल को बना के यहाँ पर आप जब एक पूरे के पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे तो इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ demo1 के नाम से। तो ये demo1 के नाम से मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है। पीछे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा वो आ चुका है। फाइल जो है वो आ गई है। एक तरीके से सैंपल नेम आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो अब एक तरीके से अब बस अब यहाँ पर अब मेरे को अपना सैंपल को रन करना है। तो
अब देखिए यहाँ पर मैं पहले फाइल नेम दूंगा, तो फाइल नेम देना है हमको यहाँ पर। तो जब भी हमको इस फोटोमेट्रिक मोड पे जब भी हमको रन करना है तो सबसे पहले तो हमको ये सारे फिनोमिना देखने हैं, एडिट पे जाके सारी चीज़ें चेक मेथड बनानी होगी, उसके बाद ही फिर रन लगेगा। तो यहाँ फाइल नेम पे चलते हैं। फाइल नेम में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके जो भी सैंपल का नाम है वो आप फाइल नेम दे सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम, और साथ ही साथ चाहें तो आप एनालिस्ट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई कमेंट अगर आप डालना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनालिस्ट का नाम ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होगा, कोई एनालिस्ट है पर्टिकुलर, वो अगर एनालिसिस कर रहा है तो वो नाम दे सकता है। आप भी दे सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे वो सभी का सभी आपके ग्राफ के अंदर भी प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको साइड में जो है वो एक कैलेंडर और एक घड़ी दिखाई दे रही है, वो इसलिए है कि अगर आपको यहाँ पर डेट और टाइम डालना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है कमेंट में डेट और टाइम जो है वो भी शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा शो है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस पर क्लिक करेंगे और डेट, जैसे यहाँ पर देखिए डेट आ गया, टाइम भी आ गई है, तो डेट और टाइम जो है वो दिखाई देने लगेगा। वापस चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए अब हमने वापस को सेव कर लिया है। अगर आपको चेक करना तो फिर से एडिट पे जाएंगे, एडिट पे देख रहा है तो फाइल नेम हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके आपको कोई भी फाइल नेम देना हो तो यहाँ पर हम देखिए फिर से लिख रहे हैं डेमो, नीचे JKLL लिख दिया, ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर फाइल नेम आ गया है। एडिट पे आके इसको वापस से एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। देखिए तो ये यहाँ पर आप हम जो है वो उसको चेक कर लेंगे। तो इस तरीके, तो यहाँ पर हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखनी हो सैंपल से रिलेटेड तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिट में जाके। कमेंट्स के अंदर हमने जैसे डेट और टाइम डाल ही दिया है, अब हमने यहाँ पर इसको ओके कर दिया है। अब कंटिन्यू करते हैं। फाइल नेम हमने यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। एडिट पे जाके आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपकी फाइल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटो जीरो है और बेसलाइन है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बेसलाइन करेक्शन से क्या होता है कि अगर आपका सैंपल के अंदर जो भी सॉल्वेंट है जिसमें आपका सैंपल प्रिपेयर हुआ है, सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन को जीरो करने के लिए, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन को शून्य करने के लिए हम बेसलाइन करेक्शन करते हैं। तो सब जैसे ही आप बेसलाइन को दबाएंगे तो ये बताएगा कि यहाँ पर 454 से 225 नैनोमीटर पे हमारा जो सैंपल है वो रन होगा। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर सब चीज़ ओके है तो आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका बेसलाइन करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बेसलाइन करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। 454 से लेकर 225 नैनोमीटर पे ये रन होगा सैंपल आपका। अभी एक चीज़ मैं बता दूं कि सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर कुछ भी हमने कोई भी सॉल्वेंट नहीं रखा हुआ है, ये एक तरीके से ब्लैंक रन हो रहा है इंस्ट्रूमेंट को समझाने के लिए आपको। बाकी इसका सैंपल कंपार्टमेंट सेम उसी पुराना जो यूवी था उसी की तरह होता है। वही वहाँ पर हम 2 वायल्स को रख सकते हैं जब हम सैंपल को रन करते हैं। बेसिकली मतलब जब सैंपल का बेसलाइन करेक्शन करते हैं तो दोनों सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर हम सॉल्वेंट ही रखते हैं, और जब हम अपने सॉल्वेंट का जब रन कंप्लीट हो जाता है, बेसलाइन करेक्शन हो जाता है, ऑटो जीरो हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम अपने सैंपल को रन करते हैं, जहाँ पर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपका सॉल्वेंट एज इट इज़ रहेगा और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर आप जो भी सैंपल रन करना चाहते हैं जो उसी सॉल्वेंट के अंदर बना हुआ हो उसको रखते हैं। तो एक बार बेसलाइन करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑटो जीरो, जो कि बेसलाइन के पास में जो आपको एक बटन दिख रहा होगा ऑटो जीरो, उसको क्लिक करेंगे तो जो भी एब्जॉर्प्शन होगी आपके सॉल्वेंट की वो जीरो हो जाएगी। तो अब जब जो भी आपको रीडिंग मिलेगी, जब भी आप फिर आप अगला फिर जैसे ही ऑटो जीरो हो जाएगा, बेसलाइन करेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपने सैंपल को रन करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, आपके सैंपल का ही आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऑटो जीरो या बेसलाइन करेक्शन से यही होता है कि सॉल्वेंट्स की जो भी एब्जॉर्प्शन होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो कभी कि आप सॉल्वेंट के साथ, तो जब आप बेसलाइन करेक्शन करें तो प्योर सॉल्वेंट ही रन करें। एग्जांपल, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जो है सैंपल जो है वो वाटर के अंदर बनाया है तो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर आपको वाटर को रखना है, प्योर वाटर को। मिथेनॉल के अंदर बनाया तो मिथेनॉल को रखें, क्लोरोफॉर्म के अंदर बनाया क्लोरोफॉर्म के अंदर रखें। कभी ऐसा ना हो कि ड्रग भी रख दें साथ, मतलब ड्रग के साथ ही सैंपल रख दें, या ऑटो जीरो के अंदर आप एक कंपार्टमेंट में अपना सैंपल रख देंगे तो उससे ये होगा कि आपके सैंपल भी ऑटो जीरो हो जाएगा। तो जब आप अपने सैंपल को रन करेंगे तो उसकी रीडिंग भी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑटो जीरो करें, बेसलाइन करेक्शन करें, तो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर केवल आपको प्योर सॉल्वेंट रखना है, उसके अंदर आपका सैंपल या ड्रग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और जब बेसलाइन करेक्शन पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको ऑटो जीरो वाला जो बटन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं तो मैंने ये एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप टेबल के अंदर देख रहे होंगे कि जितनी भी एक्टिविटी हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी टाइम और डेट के साथ आपको दिखाई दे रही है।
इंस्ट्रूमेंट, ये जो प्रोसीजर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके पर्पस के लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से, कि यहाँ पर आपको एक एक सेकंड आपको पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको किसी काम से जाना पड़े कहीं पे, और उसके बाद फिर आप आए वापस, और बीच में अगर किसी और ने इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर लिया और कोई दूसरी एक्टिविटी कर लिया, कुछ भी करा, तो वो आपको इस टेबल पे दिख सकता है कि आपके जाने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, फीचर है इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें आपको पहले से पता चल जाता है, यानी एक एक एक्टिविटी, जो एक एक बटन या एक एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए, ये हमारा ऑटो जीरो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम बेसलाइन करेक्शन हमारा हो चुका है, तो अब इसको हम ऑटो जीरो कर लेंगे और अब हम अपना सैंपल को रन करेंगे। तो देखिए, आपको कौन सा बटन दबाना है? अननोन सैंपल को जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, आपका जो सैंपल है वो रन हो जाएगा। इसमें हमने दो वेवलेंथ इधर सेट करी है, एक तो आई है 235 नैनोमीटर, दूसरी है 444 नैनोमीटर। तो इस दोनों वेवलेंथ के अंदर आपके सैंपल की एब्जॉर्प्शन जो है वो दिखाई देगी। मैं आपको पहले बता दूं कि सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर हमने कोई भी सैंपल हमने नहीं रखा है, हम ब्लैंक रन लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके, और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर जो ऐड लाइन वाला ऑप्शन दिख रहा है उससे आप टेबल को ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एडिट पे जा रहे हैं, देखिए इसको सिलेक्ट करा, और जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट लाइन पे जाऊंगा, सारी की सारी टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर अगर अननोन सैंपल पे क्लिक करता हूँ, अपने सैंपल को रन करता हूँ, तो कोई भी रन नहीं लगेगा, क्योंकि टेबल ही मैंने डिलीट कर दी है। तो वापस मुझे टेबल को ऐड करना होगा, तो मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, ऐड लाइन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और इसको चूज करूंगा। तो इसको जैसे ही चूज करूंगा, यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 को जैसे ही मैं ओके करूंगा, 5 पंक्तियों वाली टेबल जो है वो आ चुकी है, 5 कॉलम से इसके अंदर। तो इस तरीके से फिर वापस मैं अननोन सैंपल को दबाऊंगा, तो वापस मेरा सैंपल जो है वो दो वेवलेंथ्स के अंदर रन होगा, 235 नैनोमीटर पे और 444 नैनोमीटर पे हमारा सैंपल जो है वो रन हो रहा है। और ये जो विंडो बार बार आ रही है, इसको लाने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पे जाना होगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ये विंडो जो है वो आ जाती है जिसपे मेरा सैंपल जो है वो रन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा सैंपल रन हो रहा है, तो आपको अलग 235 नैनोमीटर पे, 444 नैनोमीटर पे आपको एब्जॉर्प्शन दिखाई देगी। तो जितनी बार मैं इसको क्लिक करूंगा अननोन सैंपल को, 5 मैंने टेबल कॉलम लिए हैं, तो 5 बार मैं इसको रन कर सकता हूं। अगर इससे ज्यादा रन करना चाहता हूं तो मुझे और लाइंस को यहां पर ऐड करना होगा। ठीक है, देखिए 2 बार मैंने सैंपल को रन किया हुआ है और सैंपल पूरा का पूरा ब्लैंक है, इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर सैंपल होता कुछ भी तो यहां पर आपको एब्जॉर्प्शन दिखाई देती। तो इस तरीके से हम यहां पर सैंपल को जो है वो रन करते हैं। उसके अलावा एक तो ये हो गया कि हमने 2 वेवलेंथ सिलेक्ट करी थी, उस पर ही हम सैंपल को रन कर रहे हैं। यहां से आप क्लोज कर सकते हैं। स्टाइल एक फीचर है, इसके अंदर आप कुछ भी अगर चेंज करना हो, साइज, वर्ड साइज चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट, कलर, जो भी स्टाइल में आप देना चाहते हैं वो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो ग्राफ मिलेगा उसके अंदर आपको स्टाइल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा जो सैंपल है वो रन हो चुका है, हमने 3 बार उसको रन किया है। अब हम यहां देखते हैं कि जो ग्राफ होता है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको व्यू पे जाना है, ग्राफ पे जाना है, यहां पर देखेंगे आप डिस्प्ले सैंपल ग्राफ, जहां पर हम एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं, या सैंपल ग्राफ सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर सैंपल ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है। तो हम अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो किस तरीके से आता है, और उसके अंदर हम कितने सारे इसके अंदर फीचर हैं जिसमें हम सैंपल, मतलब जिस तरीके का आपको ग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरीके की रिपोर्ट फॉर्मेट चाहिए, उस तरीके की रिपोर्ट फॉर्मेट आप यहाँ पर बना सकते हो। तो आप कहाँ जाएंगे? एडिट प्लेटफॉर्म, ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओपन में जाएंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग फाइल्स बनी हुई हैं, सभी की सभी रिपोर्ट के फॉर्मेट है ग्राफ के। तो जो भी, जैसे हमने लिया क्वांटिटेशन कैलिब्रेशन कर्व, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आपको दिख रहा होगा। तो जो भी रिपोर्ट फॉर्मेट आपके हिसाब से सुटेबल हो वो रिपोर्ट फॉर्मेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने देखिए यहाँ पर एक जो देखते हैं हम कौन सा रिपोर्ट फॉर्मेट हम यहाँ पर लेते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के रिपोर्टिंग फॉर्मेट है यहाँ पर, जिसमें हमने लिया है फोटोमेट्रिक सैंपल टेस्ट। देखिए यहाँ पर आ गया है फोटोमेट्रिक सैंपल टेबल। तो देखिए ये पूरा रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखिए नीचे टेबल है, जो जिस टेबल पे हमने रन किया था, ऊपर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, समरी दिखाई दे रही है, ऊपर फोटोमेट्रिक सैंपल टेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? टेबल है हमारी, जहां पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एक अच्छा खासा फॉर्म मोड है। उसके बाद हम वापस व्यू पे जाएंगे,
यहाँ व्यू पे गए और यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये ओपन हो चुकी है। अब रिपोर्ट टेम्पलेट यहाँ पर खोल दिया है हमने। तो रिपोर्ट टेम्पलेट के अंदर हम हेडर पे क्लिक करा आपने, तो ये हेडर आ गया। तो हेडर के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो, जैसे हम यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल रहे हैं BRNCOP, हमारी सिटी का नाम डाल रहे हैं मंदसौर, तो आप हेडर पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से भी इसको एडिट करके अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, अपना रिपोर्टिंग फॉर्मेट बना सकते हैं। ये लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर की खासियत है कि आप अपने हिसाब से जो भी, अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसमें जिस तरीके का रिपोर्टिंग फॉर्मेट चाहिए, या आपकी कोई लेबोरेटरी हो उसमें चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना रिपोर्टिंग फॉर्मेट यहाँ पर बना सकते हैं। अपने लेबोरेटरी का नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम, अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा आप प्रिंट टाइम पे जाएंगे तो इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लिक कर लिया जैसे हमने। उसके अलावा प्रिंट डेट ऑप्शन पे जाके उसको सिलेक्ट करा और ये हम यहाँ पर ले आए, तो ये प्रिंट डेट आ गई। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर प्रिंट टाइम आ सकता है, प्रिंट डेट आ सकती है, प्रिंट टाइम रिपोर्ट, मतलब किस टाइम पे रिपोर्ट प्रिंट हुई थी, प्रिंट डेट आ जाएगी। यहाँ पर डेट और टाइम हम ला सकते हैं। वैसे डेट टाइम तो पहले से ही आ गया है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो उन ऑप्शन जैसे रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, कंपनी नेम, तो आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उस तरीके से इसके अंदर अलग अलग जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो और ये सबसे अच्छी बात है। तो इस, और देखिए अभी हमने एक जो रिपोर्ट्स करी थी, ये तो थी हमारी एक रिपोर्ट थी जो हमने वहां पर सिलेक्ट करी थी। अब हम एक रिपोर्ट यहां पर बना रहे हैं, तो ये जो नई रिपोर्ट बनेगी इसको आप दूसरे नाम से भी वहां पर सेव कर सकते हैं। तो जब भी आपको ग्राफ लेना होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पिक्चर लिया, ये बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो इमेज, ये ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया है। देखो यहाँ इमेज नहीं, सॉरी, पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। तो या तो हम ऑब्जेक्ट ऑर्डर, और जैसे ही हमने पिक्चर ऑप्शन सिलेक्ट किया है यहाँ पर एक विंडो भी ओपन हो गई जिसमें इमेज करके आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस इमेज का फायदा ये होगा कि आप कोई भी, अगर कोई लोगो लगाना चाहते हैं अपनी कंपनी का, कॉलेज का, XYZ कुछ भी लोगो, कोई भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने रिपोर्ट पे यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाहें तो आप कॉपी को बाहर कॉपी करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें इमेज को, या तो फिर आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं राइट क्लिक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारा PC है इसके अंदर कोई इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम पहले दिस PC ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर इमेज अवेलेबल होगी तभी हम अपनी उस पर रिपोर्ट पर जो है वो इमेज को कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो हम चेक करते हैं हमारे पिक्चर ऑप्शन के अंदर। पिक्चर ऑप्शन के अंदर भी किसी भी तरीके की इमेज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप दिखाई दे रही है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक पिक्चर को पहले यहाँ पर जनरेट करना होगा और उसको फिर वहाँ पर हमको कॉपी करना होगा। तो हमने सब जगह चेक कर लिया है, कोई भी पिक्चर अभी जो है वो हमारे PC के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम पेंट ब्रश यूज़ करेंगे और पेंट ब्रश के थ्रू हम पहले एक इमेज जनरेट करते हैं और उसको फिर हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो PC है उसके अंदर किसी भी तरीके की इमेज अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप जब भी कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो जो भी लोगो आपको लगाना होगा वो पहले से ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख लें और डायरेक्ट आप वहाँ पर जाके कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये दिक्कत थी कि हमारे पास कोई लोगो इमेज नहीं थी, हमारा कंप्यूटर बिल्कुल न्यू है, इस वजह से किसी तरीके की इमेज इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए हमने डेस्कटॉप पे उसको सेव कर लिया है, अब हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई पेस्ट नहीं हो पा रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं वापस। तो देखिए विंडो वापस ओपन हो गई है। यहाँ पर गए इमेज पे, लोड फ्रॉम, और यहाँ से हम लोड करेंगे इमेज को। ठीक है, तो ये इस विंडो के थ्रू जो इमेज है वो लोड होगी। तो अभी हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो हमको कोई भी हमारी जो इमेज है जो हमने डेस्कटॉप पे सेव करी थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो पहले हम वापस डेस्कटॉप पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये JPG फॉर्मेट में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम चेक करें PNG फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको JPG में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कुछ नहीं करना है, इसको डॉट करके JPG लिख देंगे तो ये JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको डॉट लगा के JPG लिख दिया है। तो अभी ये JPG फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। रिफ्रेश कर लिया हमने, वापस हम अपनी रिपोर्ट को खोलेंगे, लोड फाइल देखेंगे, अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और ऑल फाइल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी हमारी इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट। ओके, ये जो फाइल फॉर्मेट है ये अनसपोर्टेड है, इस वजह से अभी भी ये इमेज नहीं आई है। बट जब भी अगर आप इसको इमेज को सेव करना चाहेंगे तो जो सपोर्टेड फॉर्मेट होगा JPG में होगा तो वो यहाँ पर आके दिखाई देगा। आप समझ गए होंगे, दिक्कत हमको यही आ रही है कि कोई भी JPG इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से ये यहाँ पर ये
इमेज नहीं आ पाई है। तो अभी इस तरीके से आप ये रिपोर्ट बना सकते हैं। वापस हम एनालिसिस पे आ गए हैं, तो वापस अगर आप एडिट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अब यहाँ आप फाइल में आके सेव एज कर सकते हैं। जो भी आप रिपोर्टिंग फॉर्मेट यहाँ पर बनाएंगे उसको आप सेव एज कर लीजिए किसी भी नाम से। तो जब भी आप कोई भी रन लगाएंगे फोटोमेट्रिक मोड पे और आपको जब भी ग्राफ चाहिए होगा तो आप इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके इसी फॉर्मेट में आप अपने रिजल्ट्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेव एज करके इस रिपोर्टिंग फॉर्मेट को आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी पूरी टेबल और वो सब दिखाई देगी। वापस हमने इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल बटन क्लिक किया है तो ये हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। रीड पे जाएंगे और ये पूरा जो रिजल्ट है इसको हम सेव कर देंगे। वापस इसको क्लोज कर देते हैं, रीड ऑप्शन पे आके सेव कर लेते हैं। आप जैसे डिस्कनेक्ट बटन को हम क्लिक करेंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रूमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसको हम पहले सेव डिलीट कर रहे हैं तो वो सेव मांग रहा है, इसको हमने सेव कर दिया है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हमको सॉफ्टवेयर का पार्ट 3 बनाना पड़ेगा और पार्ट 3 के अंदर भी जो जानकारियां अभी रह गई हैं उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको पार्ट 3 के अंदर दूंगा, इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड के इस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।